और बड़ी ही भयावह स्थिति थी। सबसे पहले मैं मांग करता हूं शासन से कि जो बुलडोजर वहां पर खड़ा था और जो अराजक तत्व वहां पर आए थे, वह बुलडोजर जबकि प्रशासन के उपस्थिति में खड़ा था, तो बुलडोजर आखिर किसके माध्यम से, किसके आदेश से, किन कारणों से खड़ा था? जब रूट वहां की उनकी तय थी, रूट को हमें जो है हम जान रहे थे कि हमको इस रूट से निकलना है और आपको सारी प्रतिलिपियां दे दी गई हैं, अवगत कराया जा चुका है, जिला कलेक्टर को मालूम है, सिटी मजिस्ट्रेट को मालूम है, पुलिस प्रशासन को मालूम है, एसएसपी को मालूम है, कमिश्नर को मालूम है। तो आखिर इस रूट पर अराजकता भरी माहौल किसने पैदा किया? वह बुलडोजर किसने खड़ा किया? किसके आदेश से खड़ा हुआ? और अगर जो बुलडोजर जिसने भी खड़ा किया उसको चिन्हित किया जाए, उसकी पहचान किया जाए, उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाए। कल समाजवादी पार्टी के दोनों सदनों के नेता विरासत गलियारे का निरीक्षण करने और व्यापारियों से संवाद करने जा रहे थे, लेकिन विरासत को लेकर सियासत उस समय शुरू हो गई जब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को बुलडोजर लगा के रोक दिया गया। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, नारेबाजी गई, उनका रास्ता रोका गया। हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के नेता अंशुमान सिंह जी है, कल मौके पे भी ये भी मौजूद थे। किस प्रकार की कल जो कार्यशैली वहां पे देखने को मिली, क्या ये लोकतंत्र में किस प्रकार से देखते हैं आप? धन्यवाद संदीप भाई। संदीप भाई, मैं वहां शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं वहां पर मौजूद था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पांडे हाता से लेकर के धर्मशाला सड़क तक तोड़फोड़ चौड़ीकरण के संबंध में जो व्यापारी आक्रोशित थे, उनकी पीड़ा को जानने के लिए और उनके मुआवजा के संबंध में बात करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था और उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे दोनों सदनों के नेता विरोधी दल, माननीय माता प्रसाद पांडे जी, माननीय लाल बिहारी यादव जी। उस प्रतिनिधिमंडल के लिए उनके आगमन की सूचना जिला कलेक्टर को प्रोटोकॉल के तहत दे दी गई थी, सड़कें और रूटें तय कर दी गई थी। बस हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व का यही मतलब एक यह था कि हम लोग जाएंगे, उस रूट से जाएंगे, व्यापारियों से पूछेंगे कि क्या आप लोग प्रसन्न हैं, क्या आप लोगों को उचित मुआवजा दिया गया, क्या आपका उत्पीड़न बंद हुआ, क्या इस चौड़ीकरण से आप प्रसन्न हैं? ये प्रसन्न नहीं है तो किन बातों को लेकर के आप नाराज हैं? और उस नाराजगी को जान करके हम अपने नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और उसका निदान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल हमारा अपने रूट से तय समय के अनुसार गया, तो वहां पर देखा गया कुछ अराजक तत्वों ने बुलडोजर लगा करके हमारे प्रतिनिधिमंडल का रास्ता रोक करके खड़ा था। और ये आश्चर्य की बात ये थी कि वहां पर पूरा प्रशासन मूक दर्शक बन करके देख रहा था और जो ही हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी का काफिला अंदर से जो ही प्रवेश किया कि अब अंदर से चल करके हम उनका सुबुत जानेंगे, हम उनके कार पर पथराव किया गया, मारा गया, लात जूता चला। बुलडोजर के ऊपर खड़ा होकर के जैसे मालूम हो रहा है कि महाभारत का युद्ध है, वहां से चिल्ला चिल्ला करके जी पत्थरबाजी पे चल रही थी, कार के शीशे टूट गए और प्रशासन वहां से मूक दर्शक बन करके देख रहा था। और नहीं तो आकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष के कार के सामने आकर के खड़ा हुआ और कहा कि सर इधर से गाड़ी बैक कर लीजिए। उन्होंने इस पर रोष व्यक्त किया और बड़ी ही भयावह स्थिति थी। सबसे पहले मैं मांग करता हूं शासन से कि जो बुलडोजर वहां पर खड़ा था और जो अराजक तत्व वहां पर आए थे, वह बुलडोजर जबकि प्रशासन के उपस्थिति में खड़ा था, तो बुलडोजर आखिर किसके माध्यम से, किसके आदेश से, किन कारणों से खड़ा था? जब रूट वहां की उनकी तय थी, रूट को हमें जो है हम जान रहे थे कि हमको इस रूट से निकलना है और आपको सारी प्रतिलिपियां दे दी गई हैं,
अवगत कराया जा चुका है। जिला कलेक्टर को मालूम है, सिटी मजिस्ट्रेट को मालूम है, पुलिस प्रशासन को मालूम है, एसएसपी को मालूम है, कमिश्नर को मालूम है। तो आखिर इस रूट पर अराजकता भरी माहौल किसने पैदा किया, वह बुलडोजर किसने खड़ा किया, किसके आदेश से खड़ा हुआ, और अगर जो बुलडोजर जिसने भी खड़ा किया उसको चिन्हित किया जाए, उसकी पहचान किया जाए, उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाए। क्या आप लोगों ने कोई तहरीर दिया, कोई कंप्लेन किया? तहरीर हम लोग अब देखते हैं, देंगे तहरीर। कल नहीं हो पाया, कल जो शाम तक हम लोग देर रात तक व्यस्त थे। आज जिलाध्यक्ष महोदय से आज मैं कहता हूं तहरीर दी जा रही है। ये तो सर विदित है, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि जो है जब सपा की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने गोरखपुर के लिए कुछ नहीं किया, तो आज क्या करेंगे? क्या वो व्यापारी थे? हम आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर जो व्यापारी संतुष्ट थे, वह व्यापारी ही थे, तो बुलडोजर लगा करके नेता प्रतिपक्ष को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यहां तक कि मैं अभी बयान सुना हूं कि वहां के जो वर्तमान विधायक हैं, उनका जो है ये आया था, बयान आया था कि अभी एक दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज व्यापारियों में जाकर के उनसे जो है सुलह सपाटा कराया, उनको समझाया, उनको जो है बेहतरीन तरीके से उनको मुआवजा देने के लिए, उचित मुआवजा देने के लिए बात कही। सारे व्यापारी प्रसन्न हो गए, सारे व्यापारी जिंदाबाद का नारा दिए, हर्षित हो गए, करतल ध्वज से उनका नारेबाजी भाजपा का किए। तुझे भी तनाज कर ही डाले थे, तो कौन सी जरूरत थी जो है मतलब या बुलडोजर लगा करके और जनप्रतिनिधि को? अरे भाई वो तो आए थे, केवल इतना ही आए थे, जानने के लिए आए थे, वो बवाल करने के लिए थोड़े आए थे। अरे वो विपक्ष का है जो कर्तव्य होता, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने आए, पूछते हैं अपने व्यापारियों से, और पूछे भी। जब अंदर घुसकर हम लोग देखे तो सारे व्यापारी आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि हमको जबरदस्ती जो है मतलब ये किया जा रहा है, हम थे ही नहीं। और वो कौन थे अभी मुझे पता नहीं है, वो व्यापारी थे ही नहीं, वो तो अराजक तत्व थे, और किसी के कहने पर आकर के खड़ा होकर के अराजकता फैलाने के लिए ही आए थे। आपको नहीं लगता है कि आखिर बुलडोजर तत्काल तो आया नहीं होगा? रोड मैप तैयार था, पहले से वहां पे पुलिस जान रही थी कि यहाँ पे नेता विरोधी दल का दौड़ा है, तो फिर बुलडोजर क्या सोची समझी साजिश थी? बुलडोजर भी पहले से था, प्रशासन भी पहले से खड़ी थी। प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। प्रशासन इस बात को जानती भी थी, प्रशासन उस बुलडोजर का फेवर कर रही थी। प्रशासन जो है उल्टे ही नेता विपक्ष को उधर से उल्टा घुमा रही थी कि आप चले जाइए। इससे साबित होता है कि प्रशासन के मौजूदगी में, प्रशासन के ही जो सरपरस्ती में यह बुलडोजर खड़ा किया गया, और बुलडोजर के ऊपर जो खड़े होकर के अराजक तत्व शंखनाद कर रहे थे, जो बदतमीजी कर रहे थे, वो अभी प्रशासन के नॉलेज में था, प्रशासन के सरपरस्ती में था। और इसीलिए हमारी एक मांग है सरकार से कि उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए, और किसी उच्च कमेटी से इसकी जांच कराई जाए, और जिस अराजक तत्व के नेतृत्व में यह कार्य हुआ है उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराई जाए, चाहे वो प्रशासन के ही लोग क्यों न थे। तो हमारे साथ अंशुमान सिंह थे, समाजवादी पार्टी के नेता। कल जो नेता विरोधी दल के काफिले में जिस प्रकार से बुलडोजर लगा के रोका गया, वहां घटनास्थल पे मौजूद थे। इनका साफ कहना है कि वो व्यापारी नहीं थे, अराजक तत्व थे, और बुलडोजर जो खड़ा किया गया था वो प्रशासन की सरपरस्ती में खड़ा किया गया था, जो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसका उच्च स्तरीय जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए।